नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं पिछले 7 दिनों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बने हुए, हर सुर्खियों में बने हुए और छाए हुए एक चमत्कारी बाबा की। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं श्री बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर सरकार कह लीजिए, बागेश्वर धाम कह लीजिए, महाराज जी कह लीजिए या धीरेन्द्र शास्त्री कह लीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर सरकार आखिर पिछले 7 दिनों से सुर्खियों में क्यों है। क्या वजह है जिसके कारण हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ में अभी सिर्फ बागेश्वर सरकार की बात की जा रही है। कहानी के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम बागेश्वर सरकार कैसे पड़ा, धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ के हैं और इन्होंने बागेश्वर धाम की शुरुआत कैसे की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री विवादों से कैसे जुड़े। तो बात दरअसल ऐसी है, इसी महीने 5 तारीख से 11 तारीख तक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की दिव्य दरबार का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। शास्त्री अपने दिव्य दरबार में कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भक्तों को भजन सुनाते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री की दरबार नागपुर में 7 से 11 तारीख तक होने वाली थी। हालांकि किन्हीं वजहों के कारण ये दरबार 2 दिन पहले ही समाप्त हो गई, जिसकी सूचना बागेश्वर धाम ने अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने भक्तों को दे दी थी। दरबार समाप्त होते ही बागेश्वर धाम बाबा अपने छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम चले आए। अब बात ये थी, बाबा के वापस आ जाने के बाद नागपुर की एक संस्थान है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसने बाबा के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का, जादू टोना करने का आरोप लगाया और बताया कि बाबा अपने दरबार में अंधविश्वास और जादू टोना करके भक्तों को ठीक करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना करते हैं, जो कि बेहद ही गलत काम है। उन्होंने बाबा को ये चैलेंज किया कि अगर बाबा में हिम्मत है, बागेश्वर सरकार में हिम्मत है, भक्त को जो बीमार है उसे ठीक करके दिखाएं। हालांकि दरबार तब तक खत्म हो चुकी थी और तभी से बागेश्वर सरकार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि न्यूज़ चैनल पर सारा दिन यही चल रहा कि नागपुर की जो संस्थान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उसने बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया और बागेश्वर सरकार जो है वो डर के भाग गए। ये तो था नागपुर की निर्मूलन समिति की तरफ से जो उन्होंने बताया। इसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने बोला कि ना वो जादू टोना करते हैं, ना वो अंधविश्वास फैलाते हैं। वो तो हनुमान जी के एक भक्त हैं, हनुमान जी जो कि उनके इष्ट हैं, कम करने का भगवान के पास गुहार लगाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 2013 में एक कानून लाया गया था, अंधविश्वास के खिलाफ जादू टोना 2013 कानून, जिसके तहत से 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है या 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो अब आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर सरकार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। कहानी के अगले भाग में अब हम जानते हैं बागेश्वर सरकार के जीवन के बारे में। बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के गढ़ा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने दादाजी से ली। कहा जाता है उनके दादाजी भगवान दास वहीं के मंदिर में एक पुजारी थे और रामचरितमानस का वाचन किया करते थे। वहीं से धीरेन्द्र शास्त्री ने शिक्षा दीक्षा ली। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता किसान थे और अपने दादाजी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजन पाठन शुरू किया और रामचरितमानस का कथा करने लग गए। कहा जाता है कि 1986 में धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने छतरपुर के पास जो गांव गढ़ा है वहाँ पे
बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और वहीं से फिर वो दरबार लगाने लगे। उसके बाद बारी आती है धीरेन्द्र शास्त्री की। तो अपने दादा के तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दिव्य दरबार लगानी शुरू की, जहां उन्होंने रामचरितमानस का वाचन करना शुरू। हर मंगलवार और शनिवार को छतरपुर के गढ़ा गांव में, जहां बागेश्वर धाम सरकार स्थित है, वहां पर हर मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया जाता। बाबा के दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। तो सबसे पहले वहां अगर कोई आदमी जाना चाहता है तो जब वो गढ़ा पहुंच जाए, बागेश्वर धाम पहुंच जाए, तो सबसे पहली प्रक्रिया जो भक्त को करनी होती है, लाल धागे में नारियल को बांधकर वहाँ पे लटका देना। उसके बाद एक टोकन निकलता है और जिसके थ्रू या जिसके जरिए बाबा अपने भक्त को बुलाते हैं। भक्त के आने से पहले पर्ची में बाबा सब कुछ लिख के रख लेते हैं कि भक्त का सवाल क्या होने वाला है और बाबा उनके लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे जाके आप ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किसी भक्त के आने से पहले बाबा एक पर्ची लिखते हैं और उस पर्ची में बाकायदा उस भक्त के बारे में सारी चीज़ें वो पहले से लिख के रख देते हैं कि वो कहाँ से है, क्या नाम है, उसका क्या प्रश्न हो सकता है, उसके 4-5 क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो किस लिए आया है। और बाबा अपने इष्ट देवता यानी कि हनुमान जी की तरफ से हनुमान जी का क्या आदेश है वो अपने उस भक्त को बता देते हैं। तो ये था बागेश्वर सरकार धाम के बारे में। नागपुर में हुए विवाद के बाद बाबा ने जब अपनी दूसरी दरबार छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगाई और लगभग 40 से 50 चैनलों के पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे और लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो जब नागपुर में अचानक से बागेश्वर बाबा ने नागपुर में हुए विवाद को लेकर वहाँ पे लाइव में ही चैलेंज करते हुए मीडिया को कहा कि तुम लोग देखना चाहते थे कि मैं क्या करता हूँ, तो तुम में से जो 40 पत्रकार वहाँ थे वो कोई एक या कोई 2 पत्रकार उनके पास आ जाए और बागेश्वर सरकार उनके बारे में या उनके पास जो भी प्रश्न हैं वो पहले से लिख के रखेंगे। इससे वो जान जाए कि बागेश्वर सरकार कोई जादू टोना, कोई अंधविश्वास नहीं करते, जब बल्कि ये उनके इष्ट यानी हनुमान जी की दिव्य दृष्टि है जिसके थ्रू वो भक्तों की बात जान लेते हैं। जब कोई भी पत्रकार तैयार नहीं हुआ तो बाबा ने खुद एक महिला पत्रकार को वहां बुलाया। महिला पत्रकार के आने के बाद बाबा ने उस महिला पत्रकार को बोला कि तुम जाओ उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को उठा ले आओ और मैं उसके बारे में सब कुछ तब तक लिख के रखता हूँ। महिला गई, भीड़ में से किसी एक बच्चे को उठा के लाई। बाबा ने उसके बारे में सब कुछ लिख रखा था, उसका नाम, वो विकलांग है, वो कैसे ठीक होगा या उसके लिए क्या किया जाए, ये बाबा ने पहले से लिख रखा था। इसके बाद बाबा ने फिर चैलेंज करते हुए मीडिया से कहा कि अभी मैं एक नाम बुलाने जा रहा हूं उस पत्रकार का जिसके चाचा का नाम, और वो बाकायदा उसके चाचा का नाम बोलते हैं, और वो पत्रकार एबीपी न्यूज चैनल का निकलता है। वो बाबा के पास आता है, बाबा उससे जुड़े 5 प्रश्न पहले से लिखे हुए वहां रहते हैं। बाबा उससे जुड़े हुए 5 प्रश्न अपने पुर्जा में निकाल के उसको दिखा देते हैं। अपने पर्ची से निकाल के जब वो प्रश्न एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को दिखाते हैं, पत्रकार चौंक जाता है, अचंभित होता है और कहता है कि बिल्कुल सही बात है, ये 5 चीज़ उसके जीवन के बारे में ना वो कहीं सोशल मीडिया पे शेयर किया है, ना किसी को बताया है, और बाबा ने पहले से वो सब उसके बारे में लिख रखा है, और वहाँ से वो बाबा का जयकारा लगाता है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण वहाँ बाबा ने उस छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिव्य दरबार में अनेकों उदाहरण लाइव मीडिया के टेलीकास्ट पे दिया है, जो आप अभी भी जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। किसी भी भक्त को उठाकर उसके बारे में पर्ची बनाते हैं और बता देते हैं कि ये तुम्हारे सवाल थे और तुम ऐसा करो तो तुम्हें राहत मिलेगी। बाबा ने ये कभी नहीं कहा
कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या तुम्हें डॉक्टरी मदद लेनी बंद कर देनी चाहिए और तुम यहीं से ठीक हो जाओगे और मैं कोई चमत्कार कर देता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने बस ये कहा कि वो दिव्य दरबार लगाते हैं क्योंकि हनुमान जी का उन पे दिव्य दृष्टि है, जिसके थ्रू वो भक्तों की बात जान लेते हैं और भक्तों के कष्ट कैसे कम होंगे उसके वो उपाय बताते हैं, वो मंत्र देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अगर तुम्हें यह बीमारी है तो तुम डॉक्टर की सलाह लेना बंद कर दो या तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे। वैसे तो भारत में और भी धर्म हैं जिनमें जादू टोना अंधविश्वास, यहाँ तक कि ऐसी बीमारियाँ जिसका कोई इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, वैसी बीमारियों को भी झाड़ फूक करके जादू टोना अंधविश्वास करके ठीक करने का षड्यंत्र कह लीजिए किया जाता है। जो दूसरे धर्म हैं उनमें ये सब काफ़ी प्रचलित है, लेकिन निशाने पर आखिर बागेश्वर सरकार क्यों, ये एक सवाल है। तो इसका एक जवाब ये भी है कि पिछले कुछ सालों से बागेश्वर सरकार आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों को हिंदू धर्म में वापस आने का कैंप लगा रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। हाल के दिनों में बहुत सारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग जो कि वापस किसी और धर्म में चले गए थे किसी लालच में, या वो गरीब थे, उन्हें किसी चीज़ का लालच दिया गया, वो चले गए थे, तो उनको सनातन धर्म में बागेश्वर महाराज ने उनकी वापसी करवाई। और इसके अलावा बागेश्वर सरकार हमेशा जब भी सनातन धर्म की कोई बात आती है तो सबसे पहले आगे होकर बोलते हैं। वैसे वो बुंदेलखंड से हैं तो उनकी भाषा भी बुंदेली है और वो एकदम कड़क भाषा बोलते हैं। बागेश्वर सरकार की भाषा में अगर बोला जाए तो बागेश्वर सरकार सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की ठठरी बार देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे इस कहानी में कुछ वीडियो जोड़े गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं मीडिया ने क्या आरोप लगाया था, बाबा ने क्या जवाब दिया और बाबा ने लाइव में आकर पत्रकारों के सामने कैसे अपनी दिव्य दृष्टि की पहचान करवाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कहानी में। अब फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी।
आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेलियो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज़्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे
अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहन जी की, हाँ। और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको अब विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह? अब है तो कठठरी बराइयो। हाँ, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कर आएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का? अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा।